चाइना में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना माना जाता है कि आप सोशल हायरार्की में नीचे हैं, वहां पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना माना जाता है सोशल हायरार्की में नीचे हैं, क्योंकि वहां के सारे जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप कहिए अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, उसके ऊपर पेनल्टी लगाया, हम भी अमेरिका का बैकआउट करेंगे, हम अमेरिकन प्रोडक्ट का बैकआउट करेंगे, लेकिन सारे पॉलिटिशियन के बच्चे वहीं जाकर पढ़ेंगे। अगर इतनी बड़ी देशभक्ति आपके अंदर है, आप इतने पैट्रियोटिक हैं, तो आप रूलिंग पार्टी में हैं, आप सरकार में बैठे हैं, सब के सब अपने बच्चों को वापस बुला लीजिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आप इंप्रूव कर लीजिए। लेकिन नहीं, उनके बच्चे पढ़ेंगे जाकर यूएस में, जर्मनी में, और हमें बताया जाएगा कि नहीं नहीं, हमें अपने पुराने ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है, और ये हिपोक्रेसी सिर्फ इसलिए है, एजुकेटेड क्लास इंडिया में पॉलिटिशियंस को नहीं चाहिए। सरकार को सबसे पहले तो आपको एजुकेशन पे इंडिया का स्पेंडिंग कितना है, कम हो गया अब तो, और 4% से भी कम स्पेंडिंग हो रही, एलोकेट हो रहा है बजट में, 4% के आसपास एलोकेट हो रहा है। हाँ। अब उस एलोकेशन में स्पेंडिंग कितनी है, नहीं है, यूपी से अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही है कि हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंशियली इलिटरेट रखने के फायदे किसको नहीं हैं? सरकार को फायदे हैं, रूलिंग एलिट क्लास को फायदे हैं, कोई सवाल नहीं उठेगा। फॉर्मल एजुकेशन को पूरी तरह गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि फिर कॉर्पोरेट्स एंटर करके प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ाएंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक नीड आज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरी तरह है, और हम इसको अर्बन इंडिया में एक ऐसी रियलिटी मान चुके हैं कि हम इस पर सवाल ही नहीं करते हैं। अगर एजुकेशन होगा तो हम इस पर सवाल उठाने लगेंगे, हम पूछने लगेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम गवर्नमेंट को वोट और टैक्स क्यों दें अगर हाँ आप बदले में हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे सवाल नहीं उठे, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि पब्लिक इलिटरेट रहे। जो फाइनेंशियल एजुकेशन का या इन जनरल एजुकेशन हमारा मॉडल है लॉर्ड मैकॉले का, देखिए मैं उस हमेशा कई डिबेट में मुझसे कहा जाता है कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम जो फ्लॉड है लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम की वजह से है, इंडिया का जो ओरिएंटल लर्निंग सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, एंशिएंट लर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा था। सॉरी, वो बहुत अच्छा नहीं था। वो आज के मुकाबले डिग्री बेस्ड, ग्रेड बेस्ड नहीं था, थोड़ा लर्निंग का उसमें कंपोनेंट था, लेकिन वो हायरार्की बेस्ड था। मैं आपको कई एग्जाम्पल से बता सकता हूं। जब हमारे धर्म शास्त्र में यह कहा जाए ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं ताड़ना के अधिकारी, तो आप समझ सकते हैं। महाभारत को आप जिस पर्सपेक्टिव में भी देखें, आप उसको हिस्ट्री मानते हैं तब भी, माइथोलॉजी मानते हैं तो माइथोलॉजी भी लिखा जाता है उस समय की जो प्रीडोमिनेंट सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी होती है उसी के आसपास लिखा जाता है। ट्रू। एकलव्य एक दलित जिसको कि आर्चरी नहीं सिखाया गया क्योंकि वो दलित था, अर्जुन को सिखाया गया, एलिट क्लास थे, वो छुप कर सीखता है। जब द्रोणाचार्य को पता चलता है कि ये तो मेरे शिष्य से भी अच्छा लर्निंग सिस्टम में आ गया एंड ही इज नॉट सपोज टू लर्न, तो उसको बहुत प्यार से बुलाकर कहा जाता है कि अब गुरु दक्षिणा भी दे दो। पर वो तो गुरु थे भी नहीं। गुरु थे नहीं, लेकिन बुलाकर कहा गया कि तुमने मुझे देखकर सीखा है, मैंने अब तुम्हें आज अपना शिष्य मान लिया, अब गुरु दक्षिणा दो। और गुरु दक्षिणा क्या दो? अंगूठा काट कर दे दो, ताकि तुम आगे कभी आर्चरी नहीं कर सको। तो हमारा ये लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के पहले ये भी याद रखिए कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो और खराब था। हम चाइनीज एजुकेशन सिस्टम की तरह नहीं हैं। चाइना में सब कुछ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर लर्निंग बेस्ड है, लेकिन वहां पे ये सोशल हायरार्की नहीं है। चाइना में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना माना जाता है कि आप सोशल हायरार्की में नीचे हैं, वहां पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना माना जाता है सोशल हायरार्की में नीचे हैं, क्योंकि वहां के सारे जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
हमारे यहाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप कहिए अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, उसके ऊपर पेनल्टी लगाया, हम भी अमेरिका का बैकआउट करेंगे, हम अमेरिकन प्रोडक्ट का बैकआउट करेंगे, लेकिन सारे पॉलिटिशियन के बच्चे वहीं जाकर पढ़ेंगे। अगर इतनी बड़ी देशभक्ति आपके अंदर है, आप इतने पैट्रियोटिक हैं, तो आप रूलिंग पार्टी में हैं, आप सरकार में बैठे हैं, सब के सब अपने बच्चों को वापस बुला लीजिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आप इंप्रूव कर लीजिए। लेकिन नहीं, उनके बच्चे पढ़ेंगे जाकर यूएस में, जर्मनी में, और हमें बताया जाएगा कि नहीं नहीं, हमें अपने पुराने ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है, और ये हिपोक्रेसी सिर्फ इसलिए है कि एजुकेटेड क्लास इंडिया में पॉलिटिशियंस को नहीं चाहिए। मासेज एजुकेटेड हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम और भी क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल, एक लेबर क्लास बहुत अवेयर हो गया अपने फाइनेंशियल राइट को लेकर। क्या आज वो जिस रेट पे काम कर रहा है उस रेट पे काम करेगा? मतलब ही नहीं। चाइना में, तभी मैं कहता हूं कि चाइना का जो रिफॉर्म हुआ है, डेंग और जिनपिंग का किया हुआ है, माओ के टाइम में चीज़ें अलग थी। पहले चाइना में क्या होता था कि एक किसान है, तो वो जो ज़मीन पे खेती कर रहा है, ज़मीन सरकार की है, उसको सैलरी मिल रही है, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए। डेंग के आने के बाद वो ज़मीन, वो लैंड पार्सल, उसको लीज पे दिया जाने लगा। आज भी वो सरकार की है, लीज पे दिया जाने लगा ताकि उसका इंसेंटिव बढ़े कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहां भी अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे देंगे तो लोगों में इंसेंटिव बढ़ेगा, लेकिन जब वो इंसेंटिव बढ़ेगा तो वो गवर्नमेंट से, सिस्टम से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी मांगेंगे, और कोई नहीं चाहता है कि सिस्टम अकाउंटेबल बने। कोई नहीं चाहता है कि हम सिस्टम में बैठे हैं तो आप हमसे सवाल पूछो। देखिए, हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को ही आज भी फॉलो कर रहा है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम क्या था कि ये ग्रेड बेस्ड है, कि आपका ये कोर्स क्यूरिकुलम है, आपको ये पढ़ाई करनी है, आपने इसमें परफॉर्म करना है, इसमें स्किल कहाँ है, लर्निंग कहाँ है। जो थोड़ी सी चीज़ें स्किल बेस्ड इंडिया में थी भी, आज फॉर एग्जांपल सारी इंडस्ट्रीज का ये कहना है कि बहुत बड़ा गैप है। जो फ्रेश पास आउट हमारे पास आता है उसके पास स्किल सेट्स ही नहीं है, हम हायर भी उनको कैसे करें। मेरा उनसे सवाल उठता है कि क्या आपने एकेडमिक लेवल पर स्किल सेट बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया है? कभी नहीं। कितने कॉर्पोरेट्स ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है? पहले बहुत सारी चीजें थी, जैसे आईटीआई वगैरह थे। ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो तो नहीं, उनका ही पर्पस सॉल्व करने के लिए। ट्रेनिंग में वो इन्वेस्ट करते हैं, वो ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। मेरा यूएस का एक क्लाइंट है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मैंने आपको 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी, ठीक है। वो लड़का वो प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद फिर से अनस्किल्ड बैठा है,